स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के आसान तरीके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रिप्टो ट्रेडिंग आरके पर, जहां हम आपको टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से जुड़ी जरूरी बातें बताते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में। आज हम इस नए एपिसोड में सीखेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और यह कैसे काम करता है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि सही ढंग से इन्वेस्टमेंट कैसे करें और शुरुआत में क्या गलतियां ना करें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना। देखिए दोस्तों, बिना इसके आप शेयर खरीद और बेच नहीं सकते। ये अकाउंट आप किसी भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर खोल सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन और भी बहुत से। हर प्लेटफॉर्म के अपने चार्जेस और फीचर्स होते हैं। अपने लिए सही प्लेटफॉर्म चुनने के लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी। ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स तो काफी पॉपुलर हैं और इनके चार्जेस भी कम हैं। ग्रो भी एक अच्छा ऑप्शन है, खासकर नए इन्वेस्टर्स के लिए। एंजल वन थोड़ा एडवांस्ड है और उनके पास एक्सपर्ट्स की अच्छी टीम है। जब आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको KYC वेरिफिकेशन करवाना होता है। इसके लिए आपको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो आपकी सेफ्टी के लिए होता है। बस इतना ध्यान रखना कि आप अपनी डिटेल्स किसी भी अनवेरिफाइड वेबसाइट या ऐप पर शेयर ना करें। अब सवाल आता है, कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए? देखो यार, स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियों के शेयर लिस्टेड होते हैं। हर कोई कहता है ये वाला स्टॉक खरीद लो, वो वाला स्टॉक खरीद लो, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा स्टॉक सही है? इसके लिए आपको थोड़ा होमवर्क करना होगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि स्टॉक्स 3 कैटेगरी में आते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप स्टॉक्स बड़ी और एस्टेब्लिश्ड कंपनियों के होते हैं। मिड कैप स्टॉक्स मीडियम साइज की कंपनियों के होते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स छोटी कंपनियों के होते हैं। तो आपको कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपेटाइट पर। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कैटेगरी देखकर ही स्टॉक मत खरीद लेना यार। आपको उस कंपनी के बारे में भी रिसर्च करनी होगी। देखना होगा कि कंपनी क्या बनाती है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है और उसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है। अब मान लो आपको स्टॉक्स चुनने में दिक्कत होती है, तो टेंशन मत लो, आप अकेले नहीं हो। बहुत से लोगों को शेयर मार्केट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? देखो, इसमें आपके पैसे को लेकर एक्सपर्ट्स की एक टीम अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करती है। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है और रिस्क भी कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स 2 तरह के होते हैं, एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स। एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर खुद रिसर्च करके स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं और उनमें निवेश करते हैं। पैसिव फंड्स में फंड मैनेजर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। एक्टिव फंड्स में रिटर्न ज्यादा मिलने की संभावना होती है, लेकिन उनका एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है। पैसिव फंड्स में रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उनका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। तो आपको कौन सा फंड चुनना चाहिए? यह डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन पर। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप पैसिव फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो आप एक्टिव फंड्स में निवेश कर सकते हैं। याद रखें, म्यूचुअल फंड्स में निवेश शेयर बाजार में सीधे निवेश करने से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसमें आपका पैसा अलग अलग जगहों पर निवेश किया जाता है। स्टेप 4, स्टॉक एनालिसिस कैसे करें? चलो, मान लिया आपने डिसाइड कर लिया कि आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है, लेकिन स्टॉक्स खरीदने से पहले उनकी सही तरीके से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इसके लिए 2 तरीके होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं। इसके लिए हम कंपनी की बैलेंस शीट,
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसका कर्ज कितना है और उसके पास कितना कैश है। टेक्निकल एनालिसिस में हम स्टॉक के पास्ट प्राइस और वॉल्यूम डाटा को देखते हैं। इसके लिए हम चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस और अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम ये देखते हैं कि स्टॉक का प्राइस किस दिशा में जा रहा है, उसमें कितना वॉल्यूम है और उसमें क्या ट्रेंड बन रहा है। और अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हो जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं। आजकल तो बहुत से फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं जहां से आप ये सब सीख सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो नए इन्वेस्टर्स करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जो नए इन्वेस्टर्स अक्सर करते हैं। इन गलतियों से बचकर आप अपने पैसे को डूबने से बचा सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना। देखो यार, शेयर मार्केट कोई सट्टा बाजार नहीं है जहां आप आंख बंद करके पैसे लगा दो और रातों रात अमीर बन जाओ। यहां पैसे कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना पड़ेगा। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है अपनी रिस्क एपेटाइट से ज्यादा रिस्क लेना। देखो, हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोग ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, कुछ लोग कम। आपको अपनी सीमा पता होनी चाहिए और उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो है लालच करना। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो लोग लालच में आकर ज्यादा से ज्यादा पैसे लगा देते हैं और जब मार्केट नीचे गिरता है तो घबराकर सब कुछ बेच देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। चौथी गलती जो लोग करते हैं वो है डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना। देखो, अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाना ठीक नहीं होता। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड आदि। इन सब गलतियों से बचकर आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को काफी हद तक सक्सेसफुल बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए सबसे जरूरी है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाना। आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स डिसाइड करने होंगे और उन गोल्स को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना होगा। सबसे पहले तो आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप 5 साल से कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट आपके लिए सही जगह नहीं है। शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए आपको कम से कम 5-7 साल का समय देना होगा। एक बार आपने अपना इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन डिसाइड कर लिया तो आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो आपको ज्यादातर पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाना चाहिए। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो बनाते समय आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। अपना सारा पैसा एक ही जगह लगाना ठीक नहीं होता। आपको अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करना चाहिए ताकि अगर एक एसेट क्लास में नुकसान हो तो दूसरी एसेट क्लास से आपका नुकसान कवर हो सके। याद रखें, शेयर मार्केट में सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां पैसे कमाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, डिसिप्लिन रखना होगा और लॉन्ग टर्म के लिए सोचना होगा। अगर आप ये सब करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप शेयर मार्केट में जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों, ये था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें का दूसरा एपिसोड। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। देखा आपने, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा धैर्य और आप भी बन सकते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक और कमेंट्स से मुझे पता चलता है कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है और मुझे आगे क्या बनाना चाहिए। अगर आप तीसरे एपिसोड में जानना चाहते हैं कि कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स खोजें और सही समय पर निवेश करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो के साथ मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।